गोवा के 40 विधानसभा क्षेत्रों पर 301 कैंडिडेटों का भविष्य अब तय हो रहा है। जीत का जश्न अलग अलग हिस्सों से मन रहा है, यानी 18 सीटों पर बीजेपी ने अपनी बढ़त हासिल की है, 11 सीटों पर कांग्रेस, वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 सीटों पर अपनी बढ़त हासिल की है। इसके अलावा गोवा फॉरवर्ड पार्टी, रिबेलियन गोवा और कई ऐसे पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी बात को लोगों के सामने रखा है। कुछ कार्यकर्ताओं का हुजूम, जो उनको उद्देश्य, उमंग साफ दिख रहा है कि किस तरीके से अपने अपने क्षेत्र के नेताओं को लेकर वो कितने उत्साहित हैं और किस तरीके से वो चाहते हैं कि उनके नेता जो है जीत के बाद उनसे मिलें। तो उसी हिसाब से कहीं फूल की मालाएं हैं तो कहीं किसे हैं, कहीं कुछ और। साफ साफ दिख रहा है कि अपने अपने नेताओं को अपने जीत में तब्दील होते हुए देखना चाहते हैं। आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? आपके क्षेत्र के नेता कौन है? नीलकंठ अलंकर, कौन से बीजेपी टीवीम। जीत का जश्न लोग अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। हाल साफ है कि बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरते आ रही है, लेकिन क्या ये लग रहा है क्या कि सत्ता में शामिल हो पाएगी? जरूर बन गई। हम लोग को 17 प्लस हो जाते तो 19 प्लस हो गया हमारे तो। प्रमोद सावंत ने कहा कि ये जीत कार्यकर्ताओं की है। हाँ, सही कहा। मैं आपसे कहता हूँ कि बिंदास हो के हम मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, उसमें कोई दो शक नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था और पहले हमने जो 22 प्लस बोला था, ठीक है हमारा 22 प्लस है, क्योंकि जो हमारे इंडिपेंडेंट हैं वो भी हमारे साथ हैं और हमने मतलब अंदर से उनको सपोर्ट किया हुआ था। इसके वजह से हमारी सरकार, कुछ नई पार्टियां यहाँ आई थी अपना वो वर्चस्व बजाने। आम आदमी पार्टी था, तृणमूल कांग्रेस था, थोड़ा पैसा खर्च करने के लिए आई थी और कुछ नहीं। यानी गोवा के लोगों पे पैसा खर्च करने के लिए आई थी। जैसे टूरिस्ट आते हैं वो इस तरह से टूरिस्ट दो ही पार्टी बन रही है, बीजेपी और के लिए आई थी, हॉलीडे के लिए। यानी वो पार्टी अपना हॉलीडे मना एंजॉय किया और गए आराम के लोगों ने उनको नकारा। एग्जैक्टली अच्छा सा हॉलीडे किया और वापस भेज दिया। और बीजेपी, यही दो पार्टी है। कहना चाहता हूँ जो मतलब नई पार्टी आई है, जैसे बरसात आती है और घास उगती है, उस प्रकार घास की तरह उग गई थी, अभी बरसात चली गई है। क्या गोवा के लोगों ने उस घास को रौंद दिया? बिल्कुल बात सही है। और गोवा में मतलब बाहर के घास को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो गोवा की घास है उच्चतम घास है और उसी को हम मतलब फलेंगे और फूलेंगे, बस वही हमारा मतलब मकसद है। जाहिर है कि गोवा की घास को इन लोगों का नाम है कि गोवा के लोगों के अपने आप में ही सफिशिएंट है और इस लिहाज से वही लोगों को देखेंगे। लेकिन कुछ और भी बातें हैं कि थोड़ी सी मायूसी है, कुछ नादानियाँ है। किस हिसाब से आप लोग यहाँ थोड़े से क्या अपने कैंडिडेट को लेकर कुछ मायूस हैं, कुछ डरे हुए हैं? हम जीत चुके हैं ऑलरेडी, हम जीत चुके हैं। कौन से कैंडिडेट आपके कैंडिडेट? नीलकंठ अलंकर फ्रॉम टीवीम बीजेपी पूरी तरह से पूरे उत्साह में। जाहिर है कि इस बात को देखते हुए लोगों का मानना यही है कि हम पूरी तरह से इस बात को लेकर देखते हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है और कहीं भी विकास की बात को लेकर जो लोगों ने मुद्दा किया था और वही बात था कि बाहर की आई पार्टियों को पूरी तरह से नकार भी दिया है। कैमरामैन शाहिद के साथ राजीव रंजन, APN गोवा।